इस वीडियो में हम लोग जेई मेंस के 2019 के सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टॉपिक का नाम है एल्डिहाइड कीटोन्स। अच्छे क्वेश्चंस काफी पूछे गए हैं इसमें, तो वन बाय वन हम सभी को कवर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आरसी ट्रिपल बॉन्ड को ये डाई बेलेज है, दिस इज डाई बेलेज। अब मैं यहाँ पे पूरी थ्योरी पहले आपको समझाता हूँ, ये क्या मतलब है, क्या काम है। तो एक्चुअल में जो रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, पहले मैं रिडक्शन की चेन बताता हूँ आपको। कोई भी आप एल्डिहाइड लो, स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड से। यहाँ पे एल्डिहाइड लिखते हैं। कोई भी अगर एल्डिहाइड आप लोगे और इसका रिडक्शन करा दो, रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का एडिशन, इसका रिडक्शन करा दो तो ये फॉर्म कर देंगे। सिंपल सा है, यहाँ पे एक H लगेगा और एक H यहाँ पे लगेगा और इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये फॉर्म कर देगा RCH2OH, यानी एल्कोहल हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। सिमिलरली कोई कीटोन अगर है तो 2 डिग्री एल्कोहल रिडक्शन के बाद हमारा प्रोडक्ट आएगा। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस 2 मिनट का टाइम लगेगा। ये CHOH आएगा और R आ जाएगा। कोई एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड आए तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे पहले रिड्यूस होगा एल्डिहाइड में, वही HH लग के ये OH पहले H के साथ पानी बन के निकलेगा, एल्डिहाइड बनेगा, फिर इसका रिडक्शन दोबारा होगा, ये दोबारा रिड्यूस होता है एल्कोहल में, वही ऊपर वाली चेन फिर से रिपीट हो गई। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का आप डेरिवेटिव ले लो, कौन कौन से डेरिवेटिव आते हैं, एक आता है एस्टर। इसका अगर आप रिडक्शन कराओगे एस्टर का तो ये फॉर्म कर देगा RCHO। सिंपल है, देखो इसका मैं एक बार समझा दूं एक केस को तो आसानी से याद भी रहेगा। OR डैश कोई भी हो, OH हो, OR हो, कोई भी हो, सबसे पहले H एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा, तो ये एक मॉलिक्यूल और ये एल्डिहाइड दूसरा मॉलिक्यूल। तो पहला तो यही बनना है कि एल्डिहाइड बन गया और एक एल्कोहल बन गया R-OH। फिर इसके बाद इसका रिडक्शन अगर आप करोगे तो ये बना देगा RCH2OH, यानी एक तरह से दो एल्कोहल बनने हैं। ये तो पहले ही एल्कोहल बन चुका था, ये एक और एल्कोहल। अगला अगर ऐसे डेरिवेटिव लें एसिड हैलाइड, इसका अगर आप रिडक्शन करोगे तो वही प्रोसेस, पहले H इधर फिर H इधर लगा के हम पहले तो एक एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बनेगा और बाई प्रोडक्ट में HX आ जाएगा, HX इज द बाई प्रोडक्ट, और फिर इसका रिडक्शन होगा और ये रिडक्शन होके आपको फिर से अल्कोहल ही देगा। तो ये सब में अल्कोहल बनने हैं, ठीक है। तो अब मैं स्टोरी आपको समझाता हूँ। अच्छा, एक साइनाइड रह गया, साइनाइड का मैं बता देता हूँ। साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले जब आप रिडक्शन करोगे तो एच एच लगेगा भाई, एक एच इस पे लगेगा एक एच इस पे लगेगा और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, RCH डबल बॉन्ड NH। और फिर जब आप इसका रिडक्शन कराओगे तो ये अपने फाइनल डेस्टिनी पे ये बचा हुआ भी इसका खत्म हो जाएगा। अब मैंने ये सब क्यों बताया, तो एक्चुअल में अभी रिड्यूसिंग एजेंट दो तरह के होंगे, मैं पहले बता ही देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो दो तरह के हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से दो तरह के हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग जो काफी स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब क्या है बताता हूं, और दूसरा होता है माइल्ड। नाउ स्ट्रॉन्ग में कौन आता है, विच इज द पार्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, कहानी ये है कि स्ट्रॉन्ग का पार्ट कौन होगा। तो स्ट्रॉन्ग में आता है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दूसरा जो आएगा NaBH4। तीसरा आता है डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन H2PD या निकेल या PD। माइल्ड में आएगा, जैसे आप इसको देखोगे तो ये है क्या कायदे से, ये AlH3 है, एल्युमिनियम हाइड्राइड, इसके साथ आपने LiH जोड़ दिया है तो सब मिलके LiLH4 हो गया। अब इसमें आपको क्या करना है, हाइड्रोजन के नंबर को कम कर देना है, क्योंकि अगर AlH3 के फॉर्म में रहेगा तो ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो इसके नंबर को कम करना है। तो नंबर को कम करने के लिए कुछ नहीं, Al के साथ एक H रहने देते हैं, बाकी तो H को हटा के कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिए, जो कि ये है। इसमें देखो अल्काइल ग्रुप की जगह आइसोब्यूटाइल को लगाया गया है, दो, एक ही H रहने दिया गया है। यही चीज आप इसमें भी कर सकते हो, BH और कोई अल्काइल ग्रुप R2 लगा दो। तीसरी कैटेगरी आती है कि इसकी पॉइजनिंग कर दो, ठीक है, H2PD इसके साथ BaSO4 क्यूनोलीन, जो कि लिंडलर कैटलिस्ट कहा जाता है, क्यूनोलीन। अब स्टोरी ये है कि अगर ये है स्टार्टिंग पॉइंट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट, यहां से यहां तक पहुंचेगा अगर ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो इसको
स्टार्टिंग पॉइंट यहीं तक पहुंचा पाएगा, इससे आगे रिड्यूस नहीं कर पाएगा। और ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंड पॉइंट, इसको यहां तक रिड्यूस करेगा एंड पॉइंट, अगर एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो यही फर्क है। तो माइल्ड वाला, मान लो अगर हम ये लेते हैं सपोज, तो माइल्ड के केस में आपको एल्डिहाइड तक रुक जाना है, स्ट्रॉन्ग होता तो एल्डिहाइड के बाद फर्दर रिड्यूस करके अल्कोहल बना देना है। हाँ, LiLH4 में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि LiAlH4 एसिड डेरिवेटिव्स को रिड्यूस नहीं करता है, मींस एस्टर अगर आ जाए तो इसको रिड्यूस नहीं करेगा। मतलब ये है कि अगर RCOX आ जाए, एसिड हैलाइड्स आ जाए, तो इसको भी रिड्यूस नहीं करेगा, इसको भी नहीं करेगा। एसिड एनहाइड्राइड को भी रिड्यूस नहीं करेगा। तो ये एक बस ध्यान में रखना है आपको कि NaBH4 इनको रिड्यूस नहीं करता है। अब ये पूरी थियोरी हो गई। अब इसमें हमें फिर करना क्या है, तो हम कहेंगे कि अगर मेरे पास साइनाइड है जो कि अभी है और माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो डबल बॉन्ड तक ही रिड्यूस होगा, राइट। तो इसीलिए पहले स्टेप में माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट के केस में ये CH डबल बॉन्ड NH आएगा। उसके बाद इसकी हाइड्रोलाइसिस, तो ऑलवेज ध्यान रखो कार्बन के साथ नाइट्रोजन अगर मल्टीपल बॉन्ड से, ट्रिपल या डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोलाइसिस का एक ही तरीका होता है, आप इसको काटो, इस पर वाटर लगाओ। देखो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस आएगा, इसके ऊपर डेल्टा प्लस, तो जो माइनस है उसके साथ पानी का H प्लस इंटरैक्ट करेगा। तो कितने वाटर लगाने हैं, तो जितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है तो 3 वाटर लगेंगे, दूसरा और एक और तीसरा, 3 वाटर मॉलिक्यूल लगेगा। इससे ये फॉर्म हो गया अमोनिया। और दूसरा मॉलिक्यूल में कार्बन पे 3 OH आएंगे, 1 2 3। अब एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH है तो अनस्टेबल है, वो तुरंत पानी निकलेगा। तो यही काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप पानी निकाल दो, रिमूव वाटर। तो वाटर रिमूव करते ही जब ये हटा ये हटा, तो दोनों का एक एक बॉन्ड खाली होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड आने के कारण ये COH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये RCOH में कन्वर्ट हो जाएगा और अमोनिया तो रिलीज पहले ही हो चुका था। यही चीज आपको यहाँ पे भी करना है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड है इसीलिए 2 वाटर का मॉलिक्यूल लगेगा, 1 2, राइट। ये पहले से एक NH होगा, ये अमोनिया निकल गया और इसमें इस कार्बन पे 2 OH लगेंगे, यानी ये RCH, इस पे 2 OH लग जाएंगे। भाई एक से ज्यादा OH तो पानी निकलना तय है, तो इसमें भी पानी निकला। बस फर्क ये है कि पहले पानी निकलने से एसिड बना था, अब RCH और यहाँ डबल बॉन्ड O आएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, RCHO। बस यही स्टोरी है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है और डबल बॉन्ड वाला केस है, तो जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो वही पूरी स्टोरी HOH ऊपर वाले तरीके से, और ये बन जाएगा RCHO, यानी दिस इज द केस। तो ये मैंने पूरा समझा दिया, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस पे ये जरूरत होगा। तो आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, देख लो यहाँ पे आप ध्यान से कि एक एल्डिहाइड है हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, ये कीटोन है हैविंग अल्फा हाइड्रोजन और डाइल्यूट NaOH लिया है। तो एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन और डाइल्यूट NaOH लें तो एक ही चीज फिक्स होता है, एल्डोल। अब स्टोरी है कि एल्डोल में कार्बोनाइन किसका बनेगा, मींस हम इस एल्डिहाइड से H निकाल के इसके ऊपर माइनस देंगे, या इस कीटोन के CH3 से H प्लस हटा के इस पे माइनस देंगे। तो इसके लिए रूल बिल्कुल सिंपल सा है। पहले तो आप डिग्री देख लो, डिग्री तो दोनों 1 डिग्री है, ये कार्बन भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो जब आप डिग्री सेम हो जाए तो एक ही तरीका है इसको फाइंड करने का, वो है स्टेबल इनोलेट आयन। मैं बता रहा हूँ क्या है। जैसे पहले वाले केस में आप अल्फा H हटाओगे, तो अल्फा H हटाने के बाद ये बनेगा सेकेंड वाला केस मैंने ले लिया, ये वाला CH2 माइनस। इसका इनोलेट आयन मतलब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आई मीन टू से ये गड़बड़ हो गया, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात हो रही है। इसको हटाने का मतलब है इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ले रहा हूं, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा, ये यहाँ पे, और ये बन जाएगा हमारे पास CO माइनस डबल बॉन्ड CH2। तो ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है इसी को इनोलेट कहते हैं। सेकंड केस का अगर आप ड्रॉ करोगे, मैं कलर चेंज करके बनाता हूँ सेकंड का, H C डबल बॉन्ड O, अल्फा हाइड्रोजन हटने के बाद CH2 माइनस। इसका अगर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये आएगा HCO माइनस डबल बॉन्ड CH2, ये मिल जाएगा हमारे पास। तो बस स्टोरी फिक्स हो चुकी है कि ये इनोलेट ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड आया है वो रेजोनेंस में है पाई सिग्मा पाई बेंजीन के साथ, इसीलिए ज़्यादा स्टेबल है। इसीलिए हम इस कार्बोनाइन का अटैक कराएंगे, यानी मिला जुला के अब ये कार्बोनाइन अटैक के लिए रेडी है,
ये जाएगा इसके ऊपर अटैक करेगा, ये ओपन हो जाएगा और इसके ओपन होते ही हमारे पास आ जाएगा बेंजीन, ये वाला बेंजीन, इससे लगा हुआ C डबल बॉन्ड O, ये CH2 बन चुका था, ये जाके इस कार्बन से कनेक्ट हुआ जो कि अब टूटने के बाद O माइनस CH, O माइनस बन गया और CH3, बाद में इसी को हम H प्लस लगा के OH लिख देते हैं। तो आप चेक कर लो ये कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, दिस इज द ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन, ये इस साइड लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि द टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन अ कंपाउंड X and their inferences are, कह रहा है कि ये कंपाउंड 2,4-DNP दे रहा है, इसमें कलर्ड प्रेसिपिटेट दे रहा है, यानी 2,4-DNP दे रहा है, इसका मतलब एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होगा, एल्डो या कीटो इसमें प्रेजेंट है। आइडोफॉर्म में येलो पीपीटी दे रहा है, इसका मतलब इसमें आइडोफॉर्म के लिए ये ग्रुप का होना बहुत जरूरी है, ये हो या CH3 CHOH, ये दोनों आइडोफॉर्म देगा, लेकिन ठीक है मतलब चलो ठीक है ये दोनों देगा। और डाई डाई, ये तो आपको पता है डाई डाई होने के लिए कंपाउंड में NH2 एनिलीन डाई डाइजोनियम कपलिंग रिएक्शन है या फिनॉल होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब पहले तो आप ढूंढो कि किसमें एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप है, पहले तो हम उसको बाहर करते हैं, जिसमें नहीं है, इसमें दिख रहा है कि नहीं है, ये रूल्ड आउट। ठीक है, दूसरा चीज किसमें ये या ये ग्रुप है, ठीक है, ये दोनों ग्रुप किसमें है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें तो दिख गया ग्रुप ही नहीं है, यानी आइडोफॉर्म नहीं दे पाएगा, ये दे देगा क्योंकि यहाँ पे देख लो आप इस ग्रुप को आप लिखोगे बॉन्डिंग के फॉर्म में तो दिस इज एक्चुअली C डबल बॉन्ड और CH3, तो इसमें ये ग्रुप आ गया हमारे पास, तो ये देगा बिल्कुल सही। इसमें भी नहीं है, ठीक है, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये तो डायरेक्ट पता चल गया, दो तीसरे की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। वैसे तीसरा भी दिख रहा है, इसमें NH2 ग्रुप नहीं है तो ये नहीं देगा डाई। तो चलिए ये हो गया हमारे पास हमारा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, ये है फोर्थ क्वेश्चन साइड में। तो कह रहा है कि NaBH4 और MEOH मिथाइल एल्कोहल, ठीक है ना, हम इसको ट्रीट कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट आएगा। अभी मैंने NaBH4 के बारे में बताया, फिर से मैं रिकॉल करा देता हूं आपको। NaBH4 किसको किसको रिड्यूस करता है, किसको नहीं करता है। तो NaBH4 एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा एल्कोहल में, थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। NaBH4 एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा, RCHO को करेगा एंड कीटोन को कर देगा रिस्पेक्टिव एल्कोहल में, लेकिन और एक कार्बोक्सिलिक एसिड को भी करेगा RCOH, लेकिन ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स को नहीं करेगा, RCOR को नहीं करेगा, एस्टर को, RCOX को नहीं करेगा, एसिड हैलाइड्स को, और ये एनहाइड्राइड्स को नहीं करेगा, इन सबको रिड्यूस नहीं करेगा, इसको करेगा। हाँ, इसके अलावा इन सबसे तो अल्कोहल मिलता है, अमाइड को कर देगा, RC डबल बॉन्ड O NH2 अमाइड को करेगा, साइनाइड्स को करेगा, RCN ETC, इन सभी को करेगा। ठीक है, तो ये जो तीन केसेस है इसको नहीं करेगा। तो अब देखते ही पहले पता चल गया कि ये तो एस्टर ग्रुप है, दिस इज एस्टर, एस्टर यानी इसके सिमिलर हो गया ये, यानी ये रिड्यूस नहीं होगा, और ये है कीटो, तो कीटो से फिर रिड्यूस होगा, तो कीटोन को आप रिड्यूस कर दो, उसको रिड्यूस करके HH लगा के OH बना दो, और इसको एज इट इज रहने दो, C डबल बॉन्ड O CH3, जो ऑप्शन आ जाए वही आंसर है, फोर्थ आ गया। नेक्स्ट हम आगे प्रोसीड करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। कह रहा है द मेजर प्रोडक्ट फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस, देखो फिर से NaBH4 के रिडक्शन का केस है। NaBH4 वहाँ पे एक चीज और रह गया था बताना, वो तो खैर इन जनरल सभी के लिए होगा, इट्स नॉट ओनली फॉर द NaBH4। भाई जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ LiAlH4 इन सबको रिड्यूस करेगा, जितने भी लाइन से देख रहे हो ना LiAlH4 सबको रिड्यूस कर देगा, ऑल, ये दिस ऑल जो भी लिखा हुआ है सबको रिड्यूस करेगा। हाँ, लेकिन ये दोनों डबल या ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करते हैं, ना NaBH4 करेगा ना LiLH4। अभी इस क्वेश्चन में दिखा इसीलिए मैंने डिस्कस किया। ये रहा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये रिड्यूस कभी नहीं होगा इनसे। हाँ, अब आते हैं, ये कीटो है, ये रिड्यूस होगा एल्कोहल में, और ये रहा कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। भाई कोई भी कार्बन नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, चाहे ये हो या ये हो, CH डबल बॉन्ड NH हो या RCH डबल बॉन्ड NCH3, मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप हो,
या नाइट्रोजन का NO2 ग्रुप हो, ये सारे के सारे किसी से भी, चाहे LiLH4 है कुछ भी हो, बस माइल्ड वाला आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड तक ही रोकेगा। तो LiAlH4 आप ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, या NaBH4 ले लो, भाई सीधे से इसको RCH2NH2 तक पहुंचाएगा। अगर आप इसमें करोगे तो एकदम सैचुरेट कर देना हाइड्रोजन से। इसमें भी अगर उसी रिड्यूसिंग एजेंट को यूज करोगे तो RCH2NH2 बनेगा। इसमें भी अगर सेम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें तो ये भी RCH2NHR बनेगा। एकदम सैचुरेट कर देना है इसको भी, ये बन जाएगा RNH2, बाकी सब ऑक्सीजन पानी वानी बन के निकल गया। तो यहाँ पे भी यही होगा, ये भी रिड्यूस होगा, यानी H यहाँ पे लगेगा, ये डबल बॉन्ड गायब, और सिमिलरली H यहाँ पे लगेगा, ये डबल बॉन्ड गायब। तो आप चेक कर लो कौन सा है, ये आ रहा है, दिस द ऑप्शन। नेक्स्ट हम आते हैं, ये रहा 6 क्वेश्चन। 6th, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज NaOH हीटिंग। अगेन देख लो, अल्फा हाइड्रोजन मुझे दिख रहा है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे इसने एक बेस लिया हुआ है। बेस ये रहा NaOET, को हम ऐसे लिख सकते हैं Na प्लस OET माइनस, तो ये रहा बेस। तो इस बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, इस बेस के प्रेजेंस में एल्डोल होना है। तो अब कौन सा अल्फा हाइड्रोजन हटेगा, तो देखो यहाँ पे अगर इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में आप डिसाइड करना चाहो तो ये हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ का जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो इसके साथ रेजोनेंस में है और ये कीटो के साथ रेजोनेंस में है। अब इसके साथ रेजोनेंस में होता क्या है, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो ये OET है। तो ये हाइड्रोजन जो है लेस एसिडिक इसीलिए है क्योंकि इसके हटने के बाद जो माइनस आएगा ना, वो माइनस इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, लेकिन ये साथ में इसके साथ क्रॉस रेजोनेंस में है, इसीलिए लेस एसिडिक है। और ये जिसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, H प्लस हटने के बाद जो माइनस आएगा, वो सिर्फ कीटो के साथ है और ये किसी के साथ क्रॉस रेजोनेंस में नहीं है, इसीलिए मोस्ट एसिडिक ये है, ये हटेगा सबसे पहले। जब ये हटेगा तब वो घूम के जो दूसरा कीटो एक जगह और वेट कर रहा है ना, उस पर अटैक करेगा। ये देखो, 1 2 डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, तीसरा जहाँ पे हमने नेगेटिव बनाया था, इसके बाद है चौथा, ये रहा तीसरा के बाद एक चौथा, और ये फिर पांचवा COOET। बस भाई, इसको इसके ऊपर अटैक करा दो, ये ओपन हो गया। अब यहाँ पे गिनती कर लो कितने मेंबर का रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी इस केस में। तो 5 मेंबर की रिंग एक ही दिख ही रही है, फिर भी हम अपने ढंग से बनाते हैं पूरा करेक्ट। तो यहाँ पे एक 5 मेंबर की रिंग और जोड़ दो आप, 5 मेंबर की रिंग जोड़ो, उसके बाद ऊपर वाले एंड से 1 2 तीसरे पे कीटो, यानी ये ऊपर वाला एंड है 1 2 3 तीसरे पे कीटो। एक मिनट, क्या गड़बड़ हो गया, अच्छा इसको इंक्लूड किया था मैंने, इसको इसको मतलब रिंग के कार्बन को इंक्लूड करें तो 1 2 3 यहाँ पे कीटो है, उसके बाद जो बगल वाला है उसके ऊपर ये पूरा लगा रहेगा, ये तो इससे जुड़ जाएगा ना तो माइनस खत्म हो जाएगा, ये पूरा लगा हुआ रहेगा, यानी यहाँ पे एक बॉन्ड से CH2COOET लगा रहेगा, और इस वाले पे आएगा OH। ओके, उसके बाद आपने हीटिंग किया हुआ है, हीटिंग, तो हीटिंग में पानी निकलता है, पानी निकालो, पानी इस ढंग से निकालना है कि जो डबल बॉन्ड आए उसके साथ कॉन्जुगेशन में, जो कीटो होता है ना, इसके साथ कॉन्जुगेशन में आ जाए। तो इसीलिए यहाँ पे हम डबल बॉन्ड देंगे, यहाँ डबल बॉन्ड दे के प्रोडक्ट अब नोटिस कर लो कौन सा आएगा, ये रहा, ये आ गया 4th कीटो, ये रेजोनेंस में है, ठीक है ना। 5 मेंबर 6 को तो मैंने ऐसे ही रूल आउट कर दिया, ये 6 बन रहा था, इसमें डबल बॉन्ड O के साथ ये कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड नहीं था, इसी में है, तो इसीलिए 4th ऑप्शन इज करेक्ट। 7th क्वेश्चन पे आते हैं, H2Ni, भाई ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सबको रिड्यूस करेगा। और डाइबेलेज, इसका मतलब बारी बारी से हमें कराना है, हमें बारी बारी से कराना है रिडक्शन, इसका यही मतलब है और कोई मतलब नहीं है। तो आते हैं, सबसे पहले बारी बारी से कराते हैं। तो इन दोनों में पहले रिड्यूस कौन होगा, तो पाई बॉन्ड बहुत कमजोर होता है, तो साइनाइड सबसे पहले रिड्यूस होगा, यानी सबसे पहले H2Ni साइनाइड को रिड्यूस करेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिडक्शन के बाद, ये आ गया C डबल बॉन्ड O OET, और ये आ गया CH2, और ये आ गया CH2 और NH2, पहला स्टेप। उसके बाद है डाइबेलेज, फिर आ गया डाइबेलेज, मैंने पहले ही बता दिया ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इसको रिड्यूस करेगा आधे रास्ते तक, यानी आपको सिर्फ एक H इस पे एक H इस पे लगा के जो प्रोडक्ट बन जाए, ये एल्डिहाइड बन जाएगा ये वाला ग्रुप।
तो एल्डिहाइड तक रुक जाना है। तो ये CH डबल बॉन्ड O, मैंने एल्डिहाइड को अपने तरीके से लिखा सो दैट आगे का प्रोडक्ट आसानी से मैं बना सकूँ। फिर 2 CH2 और एक NH2 है। ये अमोनिया और अमोनिया डेरिवेटिव वाला जो रिएक्शन होता है ना, ये NH2, ये पानी निकल जाएगा। एल्डिहाइड कीटोन का जैसे 2,4-DNP वगैरह का जो होता है वही वाला रिएक्शन होगा। और इसमें फिर एक रिंग बन जाएगी। कितने मेंबर की गिनती करते हैं? 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। तो 6 मेंबर की यहाँ पर रिंग बना दो और 6 मेंबर के रिंग में किसी साइड से इस साइड से रिंग को छोड़ के पहले कार्बन से डबल बॉन्ड यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ है। यानी ये ऑप्शन आप देख लो कौन सा है, ये फोर्थ दिख गया। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है ये रहा, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट हमें बताना है। ये तो साइड चेन ऑक्सीडेशन होता है। देखो KMnO4 बेसिक मीडियम में दिख जाए और बेंजीन दिख जाए तो साइड चेन ऑक्सीडेशन। मैं बताता हूँ साइड चेन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। अगर बेंजीन के बगल में आप C डबल बॉन्ड हो कार्बोनाइल, यानी यहाँ पे H या R लगा दो, H या R हो, तो बेसिक मीडियम में KMnO4 को अगर आप बेसिक मीडियम में लोगे तो इसका ऑक्सीडेशन होकर ये COOH देगा। एक तो ये ग्रुप, और दूसरा यही साइड चेन ऑक्सीडेशन तब भी होता है अगर कोई कार्बन है विथ हाइड्रोजन, बाकी यहाँ कुछ भी हो, RR हो जाए, HH हो जाए, RH हो जाए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ OH OX ये सब नहीं दे सकते हो। ठीक है, यानी ये एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई एक होना चाहिए और यहाँ पे एटलीस्ट एक H होना चाहिए बस, बाकी के लिए कोई कंडीशन नहीं है। इसको भी अगर आप KMnO4 और OH माइनस से ट्रीट करोगे तो ये भी साइड चेन ऑक्सीडेशन में COH में जाएगा, फिक्स है। तो यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। ये देखो ये कीटो ग्रुप आ गया, C डबल बॉन्ड OCH3, यही है, यानी इसका तो ऑक्सीडेशन तय है और ये भी बेंजीन के बगल का कार्बन है जिसपा हाइड्रोजन है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन तय है। यानी दोनों ऑक्सीडाइज होकर ये भी COH में कन्वर्ट होगा और ये भी COH में कन्वर्ट होगा, तो 2 COH होने चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 9th पे। फिर से आ गया डाइबेलेच। पहले ही मैंने बता दिया इसकी थ्योरी कि ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो डाइबेलेच है और H3O प्लस यहाँ पे लिया गया। तो पहले आप ढूंढो कि कौन कौन रिड्यूस होगा, किस स्टेज तक रिड्यूस होगा डाइबेलेच में। तो आते हैं पहले साइनाइड की कहानी। तो साइनाइड मैंने बता रखा है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट में डबल बॉन्ड से, माइल्ड के केस में ये कहां तक जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड तक जाएगा। और ये रहा, ये आप चेक कर लो, ये एक एस्टर है, C डबल बॉन्ड O और इधर भी कार्बन लगा हुआ है, ये एक एस्टर है, तो एस्टर भी आधे तक ही रिड्यूस होगा। तो बस यही करना है, एस्टर को भी रिड्यूस करना है आधे रास्ते तक, यानी ये काम करो और इसको भी रिड्यूस करो। तो साइनाइड को आप डबल बॉन्ड तक पहुंचा दो, CH डबल बॉन्ड NH, और यहाँ पे जब HH लगाओगे तो ये हो गया OH, और इधर से आप देख लो 1 2, ये डबल बॉन्ड O और H, ये प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास। इसके आगे ये एल्डिहाइड रिड्यूस नहीं हो पाएगा क्योंकि माइल्ड ले रखा है हमने। ठीक है, और उसके बाद कार्बन मल्टीपल बॉन्ड, ये देखो एसिडिक मीडियम लिया हुआ है तो कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नाइट्रोजन की आप हाइड्रोलाइसिस करा दो। जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो वही तरीका, HOH 2 बॉन्ड है, 2 लगा दिया, एक कार्बन पे 2 OH, पानी निकालोगे तो ये वापस एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला ग्रुप। तो CHO आप रेफर कर लेना इस चीज को, पहले दोबारा जो मैंने समझाया था उस वाले में, इसी क्वेश्चन पहला जो क्वेश्चन था उसी में ये समझाया था। तो आ गया हमारे पास ये कंपाउंड, आप ढूंढो कहाँ है, ये रहा, ये दिख गया। हाँ ये दिख गया, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं 10th क्वेश्चन, ये यहाँ पे है 10th क्वेश्चन। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस। कौन इससे प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता है, मतलब ये किससे प्रिपेयर्ड, किस केस से प्रिपेयर्ड नहीं हो सकता है। एक मिनट मैं इसको क्लीन करता हूं। हाँ अब स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैं आपको ग्रिग्नार्ड रीजन की प्रॉपर्टी बताता हूँ। देखो कोई भी ग्रिग्नार्ड रीजन, क्योंकि यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, इसके और भी वीडियोस में मैंने ये चीज बताया है। भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आपको इस चश्मे से देखना है कि ये आपके लिए R माइनस सप्लायर है, इट इज द सप्लायर ऑफ R माइनस, ये आपको R माइनस सप्लाई करेगा। अब ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो कि R माइनस का सप्लायर है, तो इसका जो R माइनस है दो ही काम कर सकता है। ये बेस की तरह एक्ट कर सकता है, जो कि इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी बेस की तरह एक्ट करना, और ये न्यूक्लियोफाइल,
न्यूक्लियोफाइल की तरह ये सेकंड प्रायोरिटी होगी। नाउ आप पूछोगे व्हाट इज द फर्स्ट एंड सेकंड। तो मान लो आप इसमें पहले ये मैं देख लेते हैं कि बेस की तरह कैसे एक्ट करेगा, फिर मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो अगर आप एक अल्कोहल लो, तो ये रहा इसमें एसिडिक हाइड्रोजन, तो इसके साथ कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो RMgX, तो ये इस पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, ये इसके एसिडिक हाइड्रोजन को हटा लेगा और ये बन जाएगा R, ये R ने इस H प्लस को हटाया RH, और साथ में Mgx जो था Mg पे प्लस आने के कारण उससे ये जो बचा हुआ OR है ये जाके जुड़ जाएगा। ऐसे ही सिर्फ यही नहीं, अगर आप कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन का हाइड्रोजन लोगे तो इसमें एबिलिटी है कि बहुत ही वीक एसिडिक हाइड्रोजन है लेकिन फिर भी ये इसे रिएक्ट कर जाएगा। सोचो ये कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। Mgx प्लस वापस ये इसको भी हटा के RH बनाएगा और साथ में इस Mg प्लस के साथ इसके ऊपर जो माइनस आएगा H प्लस जाने के बाद ये जाके जुड़ जाएगा। Mg के साथ एक X तो पहले से था और C ट्रिपल बॉन्ड C R भी जुड़ जाएगा। और ये एंड नहीं होना है। मान लो आप कार्बोक्सिलिक एसिड आप ले लो, तो मैं कहूँगा यही प्रोसेस रिपीट कर दो। इस बार मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेता हूँ। CH3MgX, ये प्लस ये माइनस, CH3 इस H प्लस को हटा के मीथेन गैस देगा। अब बाकी जो बच गया, इसके ऊपर माइनस जो बच गया, ये जाके Mg प्लस से आप अटैच कर दो। तो Mg के साथ एक X तो लगा ही हुआ था, एक O C डबल बॉन्ड O R लग जाएगा। तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज। और न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज कैसे शो करेगा, तो इसको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। न्यूक्लियोफाइल के लिए एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। तो ये देखो, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे एल्डिहाइड, तो अब इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, तो इसीलिए ये डेल्टा माइनस, ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है कोई ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे देख लो। हाँ, इस केस में एक एक्सेप्शन ये है कि एक sp हाइब्रिडाइज, ध्यान रखना sp मैं कह रहा हूँ, सारे कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं, sp हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी इससे रिएक्ट करता है। तो अभी तो ये कार्बन sp2 है, इसीलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, अगर आप कोई भी ग्रिग्नार्ड लोगे, मान लो कि मैंने लिया RMgX, R डैश भी ले सकते हो आप, कुछ भी हो, मतलब वो जनरल बता रहा हूं मैं, ये इसके प्लस पे अटैक करेगा और ये ओपन हो जाएगा और इस केस में ये RCO माइनस MgX H और R डैश लग जाएगा, ये शो करेगा। ऐसे ही रिएक्शन कीटोन के साथ होगा, ये जैसे एल्डिहाइड के साथ हो रहा है यही कीटोन के साथ होगा, और ऐसे ही रिएक्शन होगा एसिड डेरिवेटिव के साथ जिसमें ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लो एक कंपाउंड ले रहे हो, उसमें आप OH भी ले रहे हो, कीटोन भी ले रहे हो, तो किससे पहले रिएक्ट करेगा, तो पहली प्रॉपर्टी वो बेसिक शो करेगा, इसीलिए वो एल्कोहल से रिएक्ट करेगा, ठीक है, ना कि एल्डिहाइड से। हाँ, अगर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो फिर वो उस ग्रुप से रिएक्ट करेगा, ठीक है, जिसमें एल्डिहाइड, कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव ग्रुप है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन को। ये तो मैंने ग्रिग्नार्ड की थ्योरी बता दी। इस क्वेश्चन में आप देखते हैं, पहले वाले को मैं अच्छे से समझा के बताता हूँ कि क्या बनेगा। पहला वाला कंपाउंड है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, और इधर से हमने लिया PH MgX, इसके ऊपर प्लस आ गया, इसके ऊपर माइनस आ गया, और ये रहा डेल्टा माइनस और ये रहा डेल्टा प्लस, तो ये जाएगा इसके ऊपर अटैक करेगा, ये खुल जाएगा और इसके ओपन होते ही ये बना CH3 CH2 C, इस पे लग गया PH, ये CH3, ये O माइनस MgX प्लस आया, बाद में जब आप इसको H प्लस से ट्रीट करोगे तो ये OH हो जाएगा, यानी CH3 CH2 COH CH3 और ये PH, ये बन जाएगा जो कि गिवन वाला अल्कोहल से मैच कर रहा है। तो ऐसे ही आप हर एक केस में आप चेक कर लो, तो यहाँ पे आप देखोगे फोर्थ वाले में आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि फोर्थ वाले में ये रहा फॉर्मेल्डिहाइड और ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा CH2, तो इसमें होगा क्या, PH, बाकी ये सारा ऐसे ही रहेगा, CH, इसका मतलब होता है CH से लगा हुआ एक CH3 है, फिर ये CH2, ये CH2 जाके इस CH2OH से जुड़ जाएगा, इसीलिए गिवन प्रोडक्ट से मैच नहीं कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन इसका आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं 11th, कह रहा है द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये एक एल्डिहाइड है, ये एक अल्कोहल है, HCl के साथ एसिटल बन रहा है। मैं पहले बताता हूँ ये होता क्या है, व्हाट इज दिस रिएक्शन ऑल अबाउट। एक एल्डिहाइड लो आप, एल्डिहाइड, इसको एक अल्कोहल से ट्रीट कर दो R-OH, ठीक है, तो ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होता है। एसिडिक मीडियम में पहले एक H प्लस आएगा जो O से अटैच होकर उसको OH प्लस में कन्वर्ट कर देगा। मैं थोड़े स्टेप्स बचा रहा हूँ। तो एसिडिक मीडियम में ये बन गया। अब इसके बाद इसके ऊपर अल्कोहल अटैक करता है, पहला अटैक हुआ, ये ओपन हो गया, ये जो बनता है पहले अटैक के बाद इसको कहते हैं हेमी एसिटल, यानी आधा एसिटल, OR- लग गया।
इसके बाद फिर अल्कोहल आएगा, दूसरा मोल, और अब की बार पानी निकलने की कार्रवाई होगी। यहाँ पे वाटर निकलेगा और इस वाटर के निकलते ही अब RCHOR' और ये जो ऊपर से पानी ये हटा दो आप पानी, तो ये बन गया OR', ये होता है एसिटल। तो इन सारे केसेस में हुआ क्या है ये समझो कि इसने इसके ऊपर अटैक किया है। तो स्टोरी ये आती है कि इस कार्बन पे ये जो कार्बन है, लोअर द स्टेरिक हिंड्रेंस फास्टर विल बी रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। एंड सिमिलरली ये भी जितना छोटा होगा इतना ही कम स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट करेगा। तो इसको भी स्मॉल होना चाहिए फॉर द फास्ट रिएक्शन। तो आप देखते हैं इन दोनों एल्डिहाइड में, इस एल्डिहाइड पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है क्योंकि ये एल्डिहाइड में दोनों ही बहुत छोटे छोटे ग्रुप हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और इन दोनों अल्कोहल में ये छोटा है जो कि कम स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन जो होगा बहुत फास्ट एसिटल देगा। ये रहा एसिटल, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें सेकेंड। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं। ये रहा क्वेश्चन 13। अगेन ये एल्डोल का क्वेश्चन है। डाइल्यूट NaOH है और एल्डोल कंडेंसेशन का केस है, ठीक है। तो देखो कहाँ कहाँ अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक ये C डबल बॉन्डो के बगल का हाइड्रोजन है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ बन सकता है। पहले मैं न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करता हूँ। सिमिलरली दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ बन सकता है, ये C डबल बॉन्डो के बगल का ये भी है, यहाँ बन सकता है। अगर इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया ब्लू वाले के अकॉर्डिंग, अगर हुआ इसने इसके ऊपर अटैक किया और एल्डोल कराया, तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी गिनती करते हैं। 1 2 3 4, जो कि नहीं पॉसिबल है। तो इसीलिए अब हमें रेड वाले के अकॉर्डिंग चेक करना होगा। रेड वाले के अकॉर्डिंग ये जो नेगेटिव है ये इसके ऊपर घूम के अटैक करेगा और ये ओपन हो जाएगा। अब कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की रिंग है, बिल्कुल सही है। ये एल्डोल करेक्ट होगा, ये घूम के इसके ऊपर अटैक करके ओपन हो जाएगा। तो खैर यहाँ हमारा काम आसान हो गया। ये रूल्ड आउट 4 मेंबर की, 4 मेंबर की, ये दोनों आएंगे, दोनों में सेम प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो क्या उसको हम अपनी तरफ से क्यों बनाएं, अलग अलग होता तो 2 ही 6 मेंबर के रिंग है, दोनों का सेम आ गया। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि यही है। अब ए यही है, उसके बाद पानी निकालने की बारी है। अच्छा, पानी निकाल, इसने 2 तरीके से निकाला है, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। पानी आपको ऐसे निकालना है कि डबल बॉन्ड O के साथ ये कॉन्जुगेशन में आ सके। जैसे 2 रास्ते हैं पानी निकालने के। एक रास्ता यहाँ से आप ऐसे वाटर निकालो, और दूसरा रेड वाले के अकॉर्डिंग वाटर निकालने का तरीका है, यानी ये H और ये OH निकालो। तो रेड वाले के अकॉर्डिंग निकलेगा क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस हो पाएगा। इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप एल्डोल कैसे हमने डिसाइड किया, रिंग के साइज के बेसिस पे हमने डिसीजन लिया। नेक्स्ट आते हैं द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, फिर से ये NaBH4 आ गया, बहुत बार NaBH4 आ चुका है। तो मैंने पूरी कहानी बता दिया है। NaBH4 एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता है और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव को रिड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ पे कीटोन है और डबल बॉन्ड को तो पहले ही मैंने बता दिया था, ना तो LiLH4 ना NaBH4 रिड्यूस करेगा, इसीलिए कीटोन इसको रिड्यूस, NaBH4 रिड्यूस करके OH कर देगा, यानी सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं अब 14th क्वेश्चन पे। द एल्डिहाइड which will not form Grignard product with one equivalent of Grignard reagent। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा एल्डिहाइड है जो कि ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा अगर हम एक इक्विवेलेंट ग्रिग्नार्ड लें। तो भाई एक ही चीज है, अगर एल्डिहाइड को आप चाहते हो कि ग्रिग्नार्ड से ना रिएक्ट करे तो उस कंपाउंड में आप कोई एसिडिक हाइड्रोजन वाला कंपाउंड लो, क्योंकि पहले ही मैंने बताया है ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन एसिडिक हाइड्रोजन से पहले होगा। तो अगर एक इक्विवेलेंट आपने सिर्फ एक ग्रिग्नार्ड लिया है और एक एसिडिक हाइड्रोजन ले लोगे तो तुरंत ये इसी से रिएक्ट कर जाएगा, उससे रिएक्ट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो देखते हैं कि किसमें एसिडिक हाइड्रोजन है। ये दिख गया हमें, ये COH ग्रुप है, इसको कहेंगे COOH ग्रुप। तो इसमें तो ये एसिडिक हाइड्रोजन आ गया, यानी ये ऑप्शन हमारा परफेक्ट बैठ जाएगा। देखो इसमें तो कोई एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, तो जो भी ग्रिग्नार्ड लोगे उसी पे अटैक करेगा, इसमें हो जाएगा हमारा काम। ये कुछ गड़बड़ किया है इसने, ये तो ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं होता है, ये जरूर कोई एस्टर वेस्टर है। C डबल बॉन्ड O है, अब ये क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है, ये क्या है, छोड़ दो इसको। नाउ इसमें आते हैं, इसमें भी एक अल्कोहल दिख गया हमें, तो इन दोनों में एसिडिक हाइड्रोजन है, इसीलिए
ये और ये दोनों ही रिएक्ट करेंगे, ठीक है ना, पहले, और एल्डिहाइड से रिएक्शन नहीं होगा। तो बी एंड डी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्लियर नहीं हो पा रहा है ये क्या कौन सा ग्रुप लिया है, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है इसलिए इग्नोर मारे इसे। तो कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया भाई, एल्डिहाइड के अलावा एक ऐसा ग्रुप रखो जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ग्रिग्नार्ड उसी से पहले रिएक्ट करेगा, इसीलिए एल्डिहाइड के लिए कुछ नहीं बचेगा। नेक्स्ट आते हैं 15th क्वेश्चन पे। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड नाइदर रिएक्ट्स विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। पहले मैं आपको बताता हूं न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड किससे रिएक्ट करता है। FeCl3 टेस्ट, ये होता है एक्सक्लूसिव टेस्ट ऑफ फिनॉल। अगर फिनॉल है, फिनॉलिक ग्रुप, भाई इसके अलावा कुछ और कहीं लगा हो सकता है, अल्फा मेटा पैरा अल्फा सॉरी अल्फा बोल रहे हैं, ऑर्थो मेटा पैरा पे कुछ भी लगा हो सकता है। तो ये फिनॉल ग्रुप होना चाहिए, कहीं पे भी बेंजीन से लगा हुआ OH होना चाहिए इसके लिए। तो पहले हम देखते हैं, ये तो खत्म हो जाएगा मामला, क्योंकि इसमें देखो बेंजीन से अटैच OH है यानी फिनॉल ग्रुप है। तो इसने क्या कहा है, वो नाइदर रिएक्ट नहीं करता है न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड से, तो ये तो रिएक्ट कर जाएगा, तो इसीलिए पहले ही रूल्ड आउट। और नॉर विथ फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन से भी रिएक्ट नहीं करता है। अब फेलिंग टेस्ट कौन देता है, फेलिंग हो या टॉलेंस हो या शिफ्स हो, ये सारे टेस्ट एल्डिहाइड के टेस्ट हैं, एल्डिहाइड के टेस्ट हैं। तो एल्डिहाइड भी इसका मतलब नहीं होना चाहिए, अगर फेलिंग टेस्ट भी नहीं दे रहा तो एल्डिहाइड भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखो इसमें ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया, ये रहा, यानी इसका सेकंड भी नहीं हो सकता है। अब कहते हैं इट हाउएवर रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड गिव्स पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। कह रहा है कि वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब चाहे तो उसमें एसिटिक हाइड्रोजन है या एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में से कोई फंक्शनल ग्रुप है, और पॉजिटिव आइडोफॉर्म भी दे रहा है। तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म के लिए मैंने पहले भी बताया, फिर मैं बताता हूं, ग्रुप ये होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O ग्रुप होना चाहिए या CH3CHOH ग्रुप होना चाहिए। अब आप वेरीफाई करा लो, ये दिख गया मुझे, ये CH3CHOH, यहाँ पे एक H होता है, आप देखोगे यहाँ पे एक H लगा हुआ है, तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म देगा इसमें। हाँ ये दिख गया मुझे, कीटो ग्रुप भी, तो ग्रिग्नार्ड से भी रिएक्ट करेगा, फोर्थ ऑप्शन तो परफेक्ट मैच कर गया। हाँ इसमें देखो आइडोफॉर्म का कोई ग्रुप नहीं लिया, ऑल्दो ग्रिग्नार्ड से तो ये रिएक्ट करेगा क्योंकि कीटो ग्रुप है, लेकिन इनमें से कोई ग्रुप नहीं होने के कारण ये आइडोफॉर्म नहीं देगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। नाउ अब आते हैं 16th द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज NaBH4, फिर आ गया भाई, और मैंने पहले ही बता दिया है कि NaBH4 इसको रिड्यूस करेगा। अच्छा इसमें NGP का केस ले लिया, बगल में Br लगा दिया इसने, तो मैं बताता हूँ इसका रिएक्शन क्या होगा। पहले तो वो रिड्यूस होगा ही होगा, इतना तो तय है, लेकिन अब इसमें बिना मैकेनिज्म के हम नहीं कर पाएंगे, इसके पहले तो डायरेक्ट करने से हमारा काम चल जा रहा था। NaBH4 हाइड्राइड देगा, वो हाइड्राइड जाके इसके ऊपर अटैक करेगा और ये ओपन हो जाएगा, और इसके ओपन होते ही CH O पे माइनस आएगा, CH2Br, ये माइनस आके इसके ऊपर अटैक करेगा और ये ओपन हो जाएगा, जिसके बाद दिस CH2 और ये 3 मेंबर का साइक्लिक ईथर बन जाएगा, इसीलिए फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस केस। नेक्स्ट हम आते हैं 17th द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो क्या होगा, तो ये तो फिर से एल्डोल का केस आ गया, दिस इज अगेन द केस ऑफ एल्डोल। तो अल्फा हाइड्रोजन आप देखो कहाँ कहाँ से बनेगा, अगर मैं यहाँ बनाऊँ, पहले मैं रूल आउट कर रहा हूँ रिंग के साइज के बेसिस पे, यहाँ बनाऊँ क्योंकि ये भी CH3 है, यहाँ बनाऊँ तो 1 2 3 4 5 6 7 घूम के अगर वो उस पर अटैक करेगा तो 7 मेंबर की रिंग, तो सोचेंगे भी नहीं इसके बारे में। दूसरा ये है, यहाँ पे अगर बनाए तो 1 2 3 4 5 मेंबर के रिंग बनेंगे, बिल्कुल सही, ये तो फिट मैच कर रहा है। तीसरा है इस एल्डिहाइड के बगल में यहाँ पे, लेकिन ये 3 डिग्री है, इसको हम रूल आउट कर देंगे। भाई पहले तो आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी डिसाइड कर लोगे डिग्री के बेसिस पर, डिग्री सेम हो जाए तो स्टेबल इनोलेट आयन आपको बना देना है। तो यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया हमारे पास, ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज का आप इस एल्डिहाइड पे अटैक करा के एल्डोल करा दो, ये मैं कराने जा रहा हूँ, ये इसके ऊपर अटैक, ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ से गिनती करके 5 मेंबर की रिंग आप बना लो, तो ये 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी ठीक है। और कभी भी आपको कंफ्यूजन हो ना, तो बेस्ट तरीका बता रहा हूँ किस ग्रुप को कहाँ लगाना है, आप नंबरिंग कर दो रैंडम, जहां से मर्जी वहां से 1 2 3
4 5 5। आप इसमें भी नंबरिंग कर दो, जहां से स्टार्ट करना है करो, 1 2 3 4 5। अब चेक करो 1 पे क्या लगा हुआ है, COCH3, तो आप 1 पे लगा दो C डबल बॉन्ड O CH3। फिर आप देखो 4 पे लगा हुआ है CH3, तो 4 पे लगा दो CH3। 5 पे होगा OH, ये टूटने के बाद OH बन जाएगा 5 पे, 5 पे लगेगा OH। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद हीटिंग है, तो हीटिंग में पानी निकालना है। पानी ऐसे निकालोगे कि इस डबल बॉन्डों के साथ रेजोनेंस में आ पाए, तो इसीलिए मेरे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है, मैं ऐसे पानी निकालूंगा और ऐसे पानी निकालते ही यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। मैं ग्रीन से इसी में दे देता हूँ, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। तो अब चेक कर लो कौन सा कंपाउंड होगा। पाई सिग्मा ना 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 पाई सिग्मा पाई, यस, ये सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड में देख लो वही किया है भाई। इसके रिस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में थर्ड पे CH3 लगा हुआ है, जो हमारा भी केस था, और उसके बाद डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में दिया हुआ है, तो सेकंड विल मैच। नाउ आते हैं अब 18th क्वेश्चन पे। कार्बोनाइल कंपाउंड है और ये एसिटल बन रहा है, ये तो रिपीटेड लग रहा है अभी जो मैंने एसिटल का मैकेनिज्म बताया था, और MEOH के साथ। द रेट ऑफ रिएक्शन इज हाईएस्ट फॉर, कह रहा है कि स्पीड ऑफ रिएक्शन कब हाईएस्ट होगा। प्रोपेनल, भाई ये तो एल्डिहाइड आ गया, इसमें तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना है, मैंने बताया ना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए। इसने एक में, दो ऑप्शन में प्रोपेनल लिया है और दो में एसीटोन लिया है। तो ये देखो मैं एसीटोन लेता हूँ, ये कीटोन हो गया, इसमें दोनों साइड बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं कार्बोनाइल के, और एक में प्रोपेनल आ गया, प्रोपेनल एल्डिहाइड आ गया, यानी एक तरफ तो H लगना तय हो गया और दूसरी तरफ C3H7 लगेगा। तो इस H के होने की वजह से एक बड़ा ग्रुप और एक छोटा ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो एक तो प्रोपेनॉल होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मिथेनॉल एक्सेस में थर्ड ये आ जाएगा, क्योंकि एसिटल तक ले जाना है ना, एसिटल एसिटल होने के लिए इसके 2 मोल होने चाहिए ना। ठीक है, 2 मोल होने चाहिए, तो 2 मोल का मतलब है एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ अब आते हैं 19th। ये देखो, ये कैनिजारो रिएक्शन का केस है। इसमें जो एल्डिहाइड लिया है उसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन का मतलब एल्डिहाइड की जो बगल वाला कार्बन है इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसमें तो बगल में कार्बन ही नहीं है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो ये केस है। कभी भी अगर आपको कैनिजारो कराना है और फॉर्मेल्डिहाइड आ जाए, तो फॉर्मेल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे। यानी होता क्या है, देखो कभी भी कैनिजारो में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस होता है, तो इसमें ये ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि ऑलवेज, ये तो थंब रूल है कि ऐसा होगा, लेकिन क्यों होगा ये भी मैं बता देता हूँ। इस एल्डिहाइड पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, इसीलिए पहला OH का अटैक इसी पे होगा, और जब OH का अटैक इस पे होगा तब तो भाई ऑक्सीडाइज अब यही डिजर्व करेगा। और जो बगल में ले रखा है ना आपने PHC डबल बॉन्ड OH, मैंने बेंजीन को PH लिख दिया है, अब ये हाइड्राइड शिफ्ट में माइग्रेट कराएगा इसके ऊपर और ये टूट जाएगा। तो इसीलिए ये चेक कर लो, इस H के हटने के बाद HCOH बन गया। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड पे ही पहले अटैक होता है, इसीलिए ऑलवेज अगर ये होगा तो इसी को ऑक्सीडाइज कराओगे कैनिजारो में। तो बस देख लो, ये ऑक्सीडाइज और ये रिड्यूस का ये केस है थर्ड। ये रिड्यूस होगा एल्डिहाइड तो अल्कोहल देगा, और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। नेक्स्ट हम आते हैं, कह रहा है कंपाउंड ए, ये इसका फॉर्मूला दिया हुआ है C9। ठीक है, शोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो पहले जो जो आइडोफॉर्म वाले ग्रुप नहीं होल्ड, सारे ही ये एक नहीं होल्ड कर रहा है, ये आइडोफॉर्म नहीं देगा, तो पहले इसको काट के हटा दो। आइडोफॉर्म ये है, इसका मतलब होता है CH3, तो CH3 C डबल बॉन्ड है, इसमें भी CH3 C डबल बॉन्ड है, इसमें भी है, तो पहले ये हटाते जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ A विथ KMNO4 एंड KOH, यानी साइड चेन ऑक्सीडेशन, गिव्स एसिड B। 4 ऑक्सीजन लग गए भाई, ध्यान रखना, यानी दो तरफ से हो रहा है इसका साइड चेन ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये तो आइसोमर ही बना दिया, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि मतलब ये COH में जाएगा, ये भी COH में है, अभी तक तो जो कंडीशन है वो सारे सेटिस्फाई करेंगे। इसमें भी 2 COH आ जाएगा, इसमें भी 2 COH आ जाएगा, ये भी ऑक्सीडाइज होगा कार्बोनाइल, और ये भी होगा। उसके बाद कह रहा है कि एनहाइड्राइड ऑफ B। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्लू मिल गया, यानी B एनहाइड्राइड बना सकता है। तो इन तीनों ऑप्शन में एनहाइड्राइड सिर्फ चौथा वाला बना पाएगा। कैसे, मैं बता रहा हूँ। एनहाइड्राइड बनाने की क्या कंडीशन होती है, साइड चेन ऑक्सीडेशन में ये ऑक्सीडाइज होगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और ये भी ऑक्सीडाइज होगा, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड पास पास हैं, इसीलिए ये तुरंत पानी रिलीज करेंगे, और पानी रिलीज करने के बाद जो बनता है उसी को हम एनहाइड्राइड कहते हैं। तो इसीलिए अगर ऑर्थो पे नहीं होंगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तो एनहाइड्राइड नहीं बना पाएंगे।
इसीलिए अटैचमेंट ऑर्थो पे होना चाहिए दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड का, जिससे कि हमें पता चल गया फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें तो दोनों पैरा पे होंगे दूर होंगे, इसमें मेटा पे होंगे दूर होंगे, तो ये अनहाइड्रेट नहीं बना पाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है, प्रिपेयर करते रहो आप लोग। थैंक यू।